रात के ठीक 12 बज चुके थे। शहर से दूर घने जंगलों के बीच से गुजरता एक पुराना रेल ट्रैक और उस पर दौड़ती हुई लाल पीली लाइटों वाली एक ट्रेन। पूरा डिब्बा खाली था, बस एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट का हल्का सा उजाला। मीरा ने अपने शॉल को थोड़ा और कस लिया। उसका टिकट तो स्लीपर कोच का था, लेकिन किसी वजह से टीटीई ने उसे इस पुराने आगे वाले कंपार्टमेंट में भेज दिया था। आगे वाली बोगी ज्यादा खाली है, आराम मिल जाएगा, टीटीई ने हल्की अजीब सी मुस्कान के साथ कहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। कंपार्टमेंट में बस एक ही और आदमी था, काला कोट, हाथ में पुरानी चमड़े की डायरी और चेहरे पर बिल्कुल भी भाव नहीं। उस आदमी की आंखें बिना पलक झपकाए मीरा को घूर रही थीं। मीरा ने नजरें चुरा ली। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था जैसे रात ने पूरी दुनिया को निगल लिया हो। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पास आया। प्लेटफॉर्म पर मेटल बोर्ड, भार्गवपुर हॉल्ट, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। बस धम धम की आवाज और चारों तरफ अंधेरा। मीरा के मन में ख्याल आया, ये तो एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं थी, फिर रुक क्यों नहीं रही। दूसरा स्टेशन आया, फिर भी ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ती रही। मीरा ने डरते हुए काले कोट वाले आदमी को देखा। वो अब भी बिल्कुल स्थिर बैठा था। माफ कीजिए, मीरा ने हिम्मत करके पूछा, ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही। आदमी ने धीमी बेजान आवाज में कहा, ये ट्रेन रुकती नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जैसे कब्रिस्तान में हवा चल रही हो। मीरा की नजर उसकी पीठ पीछे खिड़की पर गई। ट्रेन की रफ्तार से कांच हल्का सा कांप रहा था और मीरा का अपना प्रतिबिंब साफ दिख रहा था, लेकिन उस आदमी का प्रतिबिंब गायब था। खाली सीट, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे वो आदमी हो ही ना। मीरा का दिल धड़कने लगा। उसने फिर से देखा, लेकिन नहीं, उसका प्रतिबिंब सच में नहीं था। आदमी तब भी मीरा को घूर रहा था। इस बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें जिंदगी का एक भी निशान नहीं था। मीरा का गला सूख गया। उसने सीट बदलने की सोची, पर अगली बोगी का दरवाजा अंदर से बंद था। लग रहा था जैसे ट्रेन दुनिया से कट चुकी हो। डर लग रहा है? आदमी ने पूछा। मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर आदमी की डायरी पर गई। वो खुली हुई थी और उसमें लिखा था, कंपार्टमेंट 9, जिससे एक बार मिल जाओ वो कभी उतर नहीं सकता। पन्ने पर तारीख लिखी थी 7 नवंबर 1986। बहुत पुरानी। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? आदमी ने डायरी बंद कर दी। लोगों की कहानियां जो इस ट्रेन से वापस नहीं जा सके। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक हल्की चमक आई, जैसे कोई पुराना गुनाह याद आ गया हो। ट्रेन एक लंबे सुनसान पुल से गुजर रही थी। नीचे काले पानी का साया हिल रहा था। हवा अंदर आ रही थी और ट्यूबलाइट तेज तेज टिमटिमा रही थी। अचानक आवाज हुई, जैसे किसी पुरानी जंजीर को फर्श पर घसीटा जा रहा हो। मीरा ने डरकर पूछा, ये किस चीज की आवाज है? आदमी बोला, वो लोग जो उतर नहीं पाए। मीरा का खून जम गया। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। वो तुरंत पलटी, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई लैंप के नीचे किसी की परछाई, बिना शरीर के। मैं उतरना चाहती हूं, मीरा ने डरते हुए कहा। आदमी शांत स्वर में बोला, यहां कोई नहीं उतर सकता। ये ट्रेन सिर्फ एक ही मंजिल पे जाती है। कौन सी? मीरा ने कांपते हुए पूछा। जहां से कोई वापस नहीं आता। ट्यूबलाइट पूरी तरह से झिलमिलाने लगी। आदमी ने अपने कोट से एक टिकट निकाला, पुराना, थोड़ा जला हुआ। उस पर नाम लिखा था, आरव मल्होत्रा, और नीचे डिसीज्ड पैसेंजर। मीरा की सांस थम गई। आप जिंदा नहीं हो? आदमी ने बेहद धीमे कहा। मैं पिछले 38 सालों से इस कंपार्टमेंट में। अचानक ट्रेन रुक गई। पहली बार दरवाजा खुला, पर प्लेटफॉर्म खाली। न बोर्ड न रोशनी, बस एक बड़ा काला साइन बोर्ड जिस पर फीके अक्षर चमक रहे थे, लास्ट स्टॉप। आदमी ने हाथ बढ़ाया, चलो। मीरा घबराकर पीछे हट गई। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। वो ब्रेक की तरफ दौड़ी, लेकिन सीट के नीचे से उठी ठंडी धुंध ने
उसके पैरों को पकड़ लिया। कंपार्टमेंट में फिर वही जंजीर घिसने की आवाज, किसी की धीमी सांसें और एक हल्की हंसी। आदमी बोला, यहां कोई नहीं बचता मीरा। दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन का इंजन फिर गरजा। सुबह जब एक्सप्रेस ट्रेन उस ट्रैक से गुजरी, वो पुराना लाल पीला कंपार्टमेंट गायब था। लोग कहते हैं आधी रात को कभी कभी एक अजीब सी ट्रेन नजर आती है जो किसी टाइम टेबल में नहीं होती। कहते हैं अब उसमें एक और नई यात्री है। डायरी के नए पन्ने पर लिखा नाम, मीरा 14 नवंबर 2025, कभी वापस ना आई। और आज भी आधी रात के बाद कभी कभी एक ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट, एक कंपार्टमेंट की धुंधली परछाई और एक औरत की हल्की सी चीख जंगल वाले ट्रैक पर सुनाई देती।